प्रेम धाम आश्रम में करुणा सोशल सर्विस सोसाइटी और प्रेम धाम आश्रम के द्वारा नागरिक मंच बैठक का आयोजन किया गया। रक्षाबंधन पर करुणा सोशल सर्विस सोसाइटी और प्रेमधाम आश्रम ने आयोजित किया नागरिक मंच बैठक, युवाओं में नशे की लत से लड़ने के लिए उठाए कदम। रक्षाबंधन के अवसर पर करुणा सोशल सर्विस सोसाइटी, कारितास इंडिया और प्रेमधाम आश्रम नजीबाबाद के संयुक्त तत्वावधान में संवाद पीस बिल्डिंग प्रोग्राम के तहत एक नागरिक मंच बैठक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं में बढ़ती नशे की लत पर चर्चा करना और इससे लड़ने के लिए प्रभावी उपाय सुझाना था। इस गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करने के लिए प्रमुख अतिथि के रूप में डॉक्टर शुभा महेश्वरी, डॉक्टर हरविंदर सिंह, मौलाना सलीम, वसीम अहमद बख्श, ड्रोना इंटरनेशनल स्कूल के प्रधानाचार्य सिस्टर रोसलिन, होली फैमिली स्कूल किश्वर मैम, प्रिंसिपल सिराजुल तनवीर मैम, मुस्लिम पब्लिक स्कूल ग्राम प्रधान मुस्तफ़ा राहतपुर खुर्द, S.A. रजा, जीशान, श्री आशिद, अशरफ और सोनू आदित्य मीडियाकर्मी के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल आयोजन करुणा सोशल सर्विस सोसाइटी के निदेशक फादर बाबू जॉर्ज और प्रेमधाम आश्रम के निदेशक फादर शिबू के नेतृत्व में किया गया। इस रक्षाबंधन पर सभी ने संकल्प लिया कि वे अपने प्रियजनों को नशे की लत से बचाने के लिए एकजुट होकर काम करेंगे। स्कूल के छात्रों ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ड्राइंग और निबंध लेखन प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम की समन्वयक अंबर रजा और उनकी टीम ने समुदाय को संवेदनशील बनाते हुए अपील की कि सभी मिलकर शांति और सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए ऐसे मुद्दों पर ध्यान दें और एक साथ मिलकर काम करें। इस कार्यक्रम ने समाज में एक सकारात्मक संदेश फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी। प्रतियोगिताओं में विजेता रहे MDS मोहम्मद फैज अहमद, अवनीत, अजीम, अदनान, शादान, मनीष कुमार, GIC वंश, जय, पारस, मोहन, कार्तिक, सोनू, नजीबुद्दौला सादिया, मिसबाह, सानिया, सारा शाहिद, इल्मा मलिक, सुभानी, मुस्लिम पब्लिक स्कूल शबनूर, अलीशा, सदफ, रुशदा, यशी, नयाब। छोटे बच्चे हैं, आप सीख लीजिए कि पापा अगर आप बीड़ी नहीं छोड़ेंगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। आ जाइए आप अपने मम्मी पापा चाचा चाची सबसे। तो ये गुण मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ बेटा, वक्त ज्यादा नहीं है। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं आपका प्रेमधाम आश्रम वालों की जान से आपका और थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक्टिविटी में है तो उसकी बहन उस चीज को पहचान लेती है। मैं अपनी जितनी बहन यहाँ पर छोटी बच्चे हैं सभी को बताना चाह रहा हूँ कि जब एक भाई घर में आता है तो उसकी बहन को पता चल जाता है कि मेरा भाई इस वक्त जो घर में आया है वो किस स्थिति में है। यानी अगर मैं उम्मीद तो ये करता हूँ जितने भी हमारे यहाँ पर भाई बहन बैठे हुए हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो छात्रा है, consciously develop a greater sense of universal responsibility. We must learn to work not just for our own individual self, family, or nation, but for the benefit of all mankind. ये हमारे होलीनेस तोड़ कर रख देता है, तो इसलिए उसके लिए बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण पारिवारिक है, जिस पर मैं अभी बात कर रही हूँ। परिवार का आपस में फ्रैंक होना, जिसे हम कहते हैं सारी बातें एक दूसरे से शेयर करना, बहुत आवश्यक है। बच्चा नशा क्यों करना शुरू करता है? क्योंकि वो घर में अवसर नहीं पाता बातचीत का, तो वो अपने मन को समझाने के लिए नशा करना शुरू कर देता है। इसी तरह वो अवसाद में उनसे थोड़ा सा वार्ता की जाए। ये नहीं कि अगर 4 बच्चों के माँ बाप ने मना कर दिया तो हम लोग उसको छोड़ दें, इससे और क्राइम बढ़ेगा। नशा मुक्ति से चीज सबसे बड़ी बात ये भी है कि हमें माँ बाप भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं कि माँ बाप भी ध्यान नहीं देते। सुबह से लेकर शाम पर अपनी ड्यूटी पर जाते हैं, काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन शाम को आकर बच्चों को ये नहीं मालूम करते माँ से कि वो बच्चा कहाँ साल के उसने गुजारा, क्या किया, क्यों किया, अपना आका लेट। समाज का विनाश है। आओ मिलकर प्रण लें, मन में दृढ़ संकल्प लें। आओ मिलकर प्रण लें, मन में
के नशा मुक्ति अभियान चलाएं, देश को आगे बढ़ाएं। नशा मुक्ति अभियान चलाएं, देश को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। हैव अ गुड डे। इतना खूबसूरत प्रोग्राम आप जमाने की नब्ज पर उंगलियां रखकर हर उस चीज पर प्रोग्राम मुनक्किद कर देती हैं जिसमें सुधार की जरूरत है। आज का अहम मौजू नशाखोरी और नशानोशी है। नशा, कोई भी मजहब नशे की इजाजत नहीं देता, कोई भी समाज, कोई भी मुआशरा नशे की इजाजत नहीं देता, बल्कि नशा इतनी बुरी चीज है कि समाज में और मुआशरे में वो शख्स, वो बच्चा जो नशा करता है वो जलील हो जाया करता है। दूसरे उसके बच्चे उससे बचने लगते हैं, उसके दोस्त उससे बचने लगते हैं। घर में माँ बाप अपने बच्चों को समझाते हैं कि उस लड़के के साथ मत रहना, उसकी आदत खराब है, वो तुम्हें भी बिगाड़ देगा, तुम भी बिगड़ जाओगे। नशा बुरी चीज है, मगर इससे भी बुरी बात यह है, हम जो देखते हैं, पहले अब से कुछ वक्त पहले बच्चे नशा करते थे, जवान नशा करते थे, मगर अपने बड़ों को देखकर शर्मा जाया करते थे, अपने बड़ों को देखकर रास्ता बदल दिया करते थे, अपने बड़ों को देखकर बीड़ी सिगरेट छुपा लिया करते थे, या और जो नशे की चीज है। आज तो बात यहां तक पहुंच गई कि कोई भी छोटा अपने बड़े को देखकर न शर्माता, न वो नशे की चीज को छिपाने की कोशिश करता है, बल्कि और दिखा दिखा कर अपने बड़ों को नशा करता है। और इससे भी कई गुजरी बात ये है, मैं जहाँ बैठता हूँ कॉलेज में, उसके पीछे एक खिड़की के पास सड़क, उसके पास प्लॉट पड़े हुए। छुट्टी के बाद मैं 1 घंटा वहीं कॉलेज में बैठा रहता हूँ। मैं खिड़की से पीछे को देखता हूँ कि बहुत छोटे छोटे बच्चे, 10 से 15 साल की उम्र के बच्चे वो आते हैं और भांग खड़ी है इस मौसम में, वो बीच में बैठकर उसको रगड़ने लगते हैं। 1-2 बार हमने समझाया तो उनके घर वाले, उनके माँ बाप, उनके भाई हमारे सर हो गए आके कि आपने क्या ठेका ले रखा है सबको सुधारने का, आप ही ने ठेका ले रखा है, हमारा बच्चा ऐसा नहीं है, हमारा बच्चा वैसा नहीं है। एक छोटी सी बात ये है, हमारे बच्चे अगर बिगड़ रहे, ये नौजवान जो हमारे सामने बैठे, जिनके ऊपर मुल्क के मुस्तकबिल को संभालने की जिम्मेदारी, जिन्हें मुल्क की बागडोर को संभालना, जिन्हें मुल्क की सियासत में सरगर्म किरदार अदा करना, जिन्हें इस मुल्क को संभाल कर तरक्की की राहों पर डालना, इस जवान को बिगाड़ने में कहीं ना कहीं हम सबका हाथ है। हम बड़ों यही कह रहे थे जो गुजारे वो गलत कर रहे हैं, मगर अगर आपको कहीं मौका मिलता है अपने क्षेत्र में लौटने का, तो 100% अपने छोटे क्षेत्र में जाके आइए, कुछ वक्त गुजारिए, कुछ अपनों के बीच गुजारिए, और बहुत सारी चीजें वहां पे आपको देखने को मिलेगी। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, रक्षाबंधन का बहुत पावन पर्व आ रहा है। मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मेरी भी एक छोटी बहन है, आस्था नाम है, आस्था शर्मा। मैं हमेशा रक्षाबंधन में जब भी मौजूद होता हूँ उनसे राखी बंधवाता हूँ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आज बहुत आपने देखा होगा सोशल मीडिया में भी चल रहा है, आजकल कैलकाटा में एक जो है हमारी बहन के साथ बहुत बुरा हुआ, और ये होता रहता है। ये होता क्यों रहता है? क्योंकि रक्षाबंधन में अगर हमारे अंदर ये भाव है कि मैं अपनी ही बहन की रक्षा करूंगा जिससे मैं राखी बंधवा रहा हूँ, अगर हमारी ये भाव आ जाए कि जो दूसरी की बहन भी राखी अगर मेरे ही कलाई पे बांध रही है, तो 100% ये कुरीति हमारे समाज से चली जाएगी। कोई भी फेस्टिवल अगर मैं इंडियन कल्चर की बात करूं तो वो या तो बलिदान लिए हुए है, अपने साथ प्रेम लिए हुए है, आपसी भाईचारा लिए हुए है। तो ये फेस्टिवल आते हैं, ये हम लोगों को जिंदा करते हैं, दोबारा से एक छत के नीचे लाते हैं, आपस में प्रेम बढ़ता है, जो बाहर रहते हैं वो अपने पड़ोस के पास जाते हैं, मिलते हैं, सब कुछ करते हैं। लास्ट, नशा मुक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज आपके साथ अपनी पर्सनल शेयर करूंगा, और आप इस पे जाके रिसर्च करिए और आपको कहीं ना कहीं मेरी बात सच मिलेगी। पहला कोई भी नशा जो होता है
वो आपको फ्री में मिलता है। कोई भी पहला नशा, 11th क्लास में जब मैं था तो मेरे फ्रेंड ने कहा कि आज भाई सिगरेट पी लो। मैंने कहा भाई मेरा मन नहीं है। कहने लगे हम पिला रहे हैं ना आपको। मैंने कहा जब उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया तो मैंने 2 कश मार दी। उसके बाद मैंने ना कभी सिगरेट, गुटखा, किसी चीज को हाथ नहीं लगाया। तो यहाँ कहने का क्या मतलब है कि अगर आप रिसर्च करेंगे तो 101% पहला नशा जब आप करते हैं तो आपको फ्री में कराया जाता है, यानी आप करते नहीं है, कराया जाता है। उसके बाद आप क्या करते हैं, उसको ओकेजनली करने लगते हैं। ये भी एक रियल स्टोरी है। मेरा फ्रेंड था, मैंने छोड़ दी, उसने सिगरेट क्या किया, उसके बाद ईद पे पी उसने। ईद के बाद अब वो हैचबल, अब उसकी हैबिट बन गई है। तो मित्रों और परिवार में भी एक दूसरे से संवाद की कमियां होने की वजह से दूरियां बढ़ती जा रही हैं। ऐसे परिवेश में संस्था ने एक नई पहल संवाद नामक एक परियोजना हमारे क्षेत्र में प्रारंभ की है और हमने स्कूलों में पीस क्लब के द्वारा, गांवों में विलेज पीस कमेटी के द्वारा और अपने इस शहर में नागरिक मंच के द्वारा इस मुद्दे को जनता के बीच में रखने के लिए प्रयास किया और इसके फलस्वरूप आज आप सभी यहाँ पर पधारे हुए हैं। लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग। तो हम जहाँ एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे की संस्कृति को जानते हैं, एक दूसरे के बर्ताव को जानते हैं, कैसे हम अपना जीवन यापन, अपनी वैल्यूज को जानते हैं, तो हमारे अंदर बदलाव स्वाभाविक है। और उसी बदलाव के लिए आज आप सभी का इस नागरिक मंच की बैठक में करुणा समाज सेवा संस्था की ओर से संवाद, कनेक्ट एंड कोलैबोरेट प्रोग्राम के अंतर्गत मैं आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आइए कार्यक्रम का आगाज हम ईश्वर की वंदना, खुदा को याद करते हुए, गॉड को याद करते हुए हम प्रारंभ करेंगे। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे प्रेम धाम आश्रम के प्यारे प्यारे 2 बच्चे हैं। हम ईश्वर वंदना से कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे। हम ऐसी सभाओं में अपनी मौजूदगी दिखाएंगे, इस चीज को अहम समझेंगे कि ये मुद्दे जरूरी हैं, इन पे हमें कहीं खो गए। आजकल परिवार में ही एक दूसरे से बात करने के लिए लोग तरस रहे हैं। तो अभी भी हमारा भारत सोने की चिड़िया और वही देश करुणा समाज सेवा संस्था कोटद्वार के तत्वाधान में विगत 3 वर्षों से नजीबाद क्षेत्र में सामाजिक सौहार्द के ऊपर संवाद परियोजना चल रही है और इसमें हम समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि समाज में फैलने वाली दूरियों धीरे धीरे समाप्त हो और समाज में सभी धर्मों, जातों और सभी लोगों के बीच में एक सौहार्द का वातावरण बन जाए। परिवार से लेकर समाज से लेकर पूरे देश में इस प्रकार का एक माहौल साकार होने के लिए संवाद परियोजना चलाई जा रही है। इसमें करुणा समाज सेवा संस्था अपने सारी टीम के साथ, प्रेमधाम संस्था के साथ मिलकर नजीबाद के लगभग पूरे क्षेत्र में तरह तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। विद्यालयों में पीस क्लब, गांवों में विलेज पीस कमेटी और शहर में नागरिक मंच के द्वारा हम समाज में इस सर्वधर्म समभाव को साकार करने के लिए चाह रहे हैं। धन्यवाद। रक्षा सूत्र है एक तरीके का ये नशा मुक्त भारत। तो बच्चे आगे आ जाएं।
रिक्वेस्ट टीचर से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज आइडेंटिफाई दो स्टूडेंट्स। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अंबर रजा है और जैसे कि आज हमारा रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में एक नशा मुक्ति अभियान कार्यक्रम रखा गया प्रेमधाम आश्रम में करुणा समाज सेवा संस्था की ओर से संचालित संवाद कार्यक्रम की जानिब से। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नशा समाज की एक ऐसी जड़ है जो हमारी युवा पीढ़ी को बहुत प्रभावित कर रही है। और रक्षाबंधन का पर्व है तो हम सभी चाहते हैं कि नशे में लुप्त जो आज की युवा पीढ़ी है या चाहे वो बहन भाई ही क्यों ना हो, उनकी रक्षा का दायित्व हम सभी के ऊपर है। और हम सभी से अपील यही करते हैं कि संवाद के साथ सभी एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे से बातचीत करें, प्रेम भाईचारा और शांति का मैसेज जो है वो कम्युनिटी में हम जितना स्प्रेड करें, दैट्स ऑल। थैंक यू। प्रेमधाम आश्रम में करुणा सोशल संस्था के द्वारा एक रक्षाबंधन और नशा मुक्ति के कार्यक्रम आयोजित हुआ है, तो उसमें आपका क्या कहना है? तो रक्षाबंधन का मतलब है हम रक्षा करें, लेकिन इस रक्षाबंधन में हमने एक निर्णय किया कि रक्षा हम नशे से लोगों का मुक्ति किया जाए। एक पैगाम, एक संदेश लोगों के बीच में दे दे कि अपने बहन लोगों के द्वारा ही हम इस नशा मुक्ति का एक आह्वान करना चाहते हैं। इसलिए हम रक्षाबंधन में नशा मुक्ति का रक्षाबंधन बांधकर हम लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे एक समाज नशा से मुक्त हो ताकि शांति और प्रेम और अमन चाहिए रहे। तो प्रेमधाम आश्रम के माध्यम से हम पिछले 4-5 साल से इस नशा के विरुद्ध कार्य कर रहा था। अभी आने वाले दिनों में हम बहुत सारे लोग आ रहे हैं इस नशा से कैसे मुक्ति पाए, तो आश्रम इस बात की याद करते हुए कि नशा मुक्त केंद्र बनना अगले आने वाले दिनों में उसको बनाएगा। इससे पहले हम चाहते हैं कि इस नशा का जड़ को समाज के हर वर्गों के द्वारा रोका जाए ताकि हमें एक शांतिमय एक अच्छे समाज हमारे सामने मिल जाए। यही कामना करते हुए हम इस रक्षाबंधन नशा मुक्ति का एक रक्षाबंधन के रूप में मना रहे हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये कहावत पुरानी है लेकिन अक्षरशः सत्य है, सच है। आप इस पर विचार करके देखो तो निश्चित आपको अपना मन खुश रखना है और मन खुश रखने के लिए आप ध्यान कीजिए, योग कीजिए, व्यायाम कीजिए, आप खेलिए। खेल कैसे? जो जमीन से जुड़े हों, हम लोग बात कर रहे थे जमीन के खेल, फील्ड के खेल जो आपके खराब बातों की तरफ जाए। आप लोगों का ये वक्त है, ये अपनी जिंदगी में कभी नहीं आता है, तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अपनी तरक्की के बारे में खुद सोचें। इसके लिए एक शेर है कि बका की फिक्र कर खुद अपनी जिंदगी के लिए, बका की फिक्र कर खुद अपनी जिंदगी के लिए, जमाना कुछ नहीं करता कभी किसी के लिए। शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत। क्या हम लोगों के दिलों में शांति है? I need voice। मैं बिना माइक के भी पीछे तक बोल सकती हूँ। I need voice। क्या हम शांति हमारे पास है? नहीं है। आज मन में एक दूसरे के प्रति दूरियां हैं। आज का अहम मौजूद नशाखोरी और नशा नौशी। नशा 10 से 15 साल की उम्र के बच्चे वो आते हैं और भांग खड़ी है इस मौसम में, वो बीच में बैठकर उसको रगड़ते हैं। एक दो बार हमने समझाया तो उनके घर वाले, उनके माँ बाप, उनके भाई हमारे सर हो गए आके कि आपने क्या ठेका ले रखा है सबको सुधारने का, आप ही ने ठेका ले रखा है, हमारा बच्चा ऐसा नहीं, हमारा बच्चा वैसा नहीं। एक छोटी सी बात ये है